हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में। आप सभी का स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का बिल्कुल सॉल्यूशन अच्छे से समझाते हुए, सिखाते हुए, पढ़ाते हुए, ताकि आपके अंदर जो गणित का जो डर समाया हुआ है वो हम निकाल के फेंक देंगे और बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा। गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सारे विषय अब हम बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए लेकर के आ गए हैं। इसके पहले आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं कि वहां पर आपको मिलेगा बोर्ड परीक्षा 2020 के तीनों सेट एबीसी में जो परीक्षा में जो आ चुका है सवाल, उसका सॉल्यूशन अच्छे से विस्तार से समझाते हुए आपको मिल जाएगा, ताकि आप उसको देख करके बोर्ड परीक्षा 2020 का तैयारी कर सकें। अब हम शुरू करने जा रहे हैं यहां पर सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन जो परीक्षा में इस साल आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर क्वेश्चन है आपके लिए कक्षा 10वीं, दी गई आकृति में पी क्यू एक जीवा है। पी से क्यू जो है एक जीवा है। यदि कोण पी आर क्यू बराबर 50 अंश हो तो यदि कोण पी आर क्यू का मान यहां पर 50 डिग्री है और ये जो पी क्यू है ये एक जीवा है। पी से क्यू, जीवा का मतलब होता है वृत्त के वक्र रेखा को मिलाने वाली रेखा। ये वृत्त है, उसकी वक्र रेखा, इस किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। और यहां पर पी आर क्यू का मान 50 डिग्री दे रखा है यहां पर। तो अब आपको बताना है कोण ओ पी क्यू का मान। ओ पी क्यू अर्थात यहां पर का कोण कितने अंश का होगा वो आपको निकालना है प्यारे बच्चों। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल इसका सॉल्यूशन डिटेल में बता रहा हूं, आप लोगों को ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात आपके एक रूल्स समझना पड़ेगा। क्या रूल्स? किसी भी वृत्त में अगर केंद्र पर कोई चाप, ये चाप है, ये चाप केंद्र पर यहां कोण बना रहा है और इसी चाप द्वारा इसके एकांतर खंड में भी अगर यहां पर कोण बनता है तो ये एकांतर खंड वाली कोण और ये केंद्रीय कोण, इन दोनों में एक विशेष संबंध होता है। तो ये संबंध आपको मैं बता रहा हूं। ये कोण छोटा है, ये बड़ा है। कितना बड़ा है? ये जितना भी है उसका ये 2 गुना होता है प्यारे बच्चों। आज से आप जान जाइए, एकांतर खंड में निर्मित कोण अगर 30 अंश का है तो केंद्रीय कोण का मान 60 हो जाएगा। अगर मान ली जाए यहां पर का कोण जो है 50 का है तो फिर ये सेंटर में जो कोण बनेंगे, केंद्र है वृत्त का, तो ये कोण 50 का डबल हो जाएगा, 100। यही बात तो अपनाना है आपको। यहां पर क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहां 50 है तो ये कोण जो पी ओ क्यू है ये हो जाएगा 100। तो इसी बात को लिखना है आपको कि केंद्रीय कोण का जो मान होता है, केंद्रीय कोण का जो मान होता है वो जो है एकांतर खंड में निर्मित कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। इस बात को मैं लिख देता हूं यहां पर। हम जानते हैं कि केंद्रीय कोण, सेंट्रल जो कोण है, एक ही चाप द्वारा जो केंद्रीय कोण है, ये केंद्रीय कोण जो होता है एकांतर खंड में जितना कोण बनती है, एकांतर खंड में निर्मित कोण का डबल होता है, 2 गुना होता है। इसका 2 गुना ये होता है। तो केंद्रीय कोण है पी ओ क्यू, हमने लिख दिया कोण पी ओ क्यू बराबर 2 गुणित पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू। अब कोण पी ओ क्यू बराबर 2 गुणित पी आर क्यू का मान कितना है? पी आर क्यू का मान है 50 अंश, 50 डिग्री। तो सीधी सी बात है, कोण पी ओ क्यू का मान जो है 100 कर देते हैं। इसी बात को मैं डायरेक्ट लिख दिया था, इसको डिटेल में लिखा हूं यहां पर। आप चाहे तो आप डिटेल बना सकते हैं या शॉर्टकट में भी बना सकते हैं। पी ओ क्यू का मान मिल गया 100। अब इस त्रिभुज को मैं बना रहा हूं, पी ओ क्यू को यहां पर अलग से, ये देखिए अलग से मैंने आपके लिए व्यवस्था कर दिया। ये पी है, ये ओ है, ये क्यू है और ये है 100। और यही तो सेंटर है, यही तो सेंटर है वृत्त का। और सेंटर से ये जो जा रही है ये क्या है? वृत्त का त्रिज्या है।
और सेंटर से इस ओर आ रही है वो भी क्या है, वो भी वृत्त का त्रिज्या है। और वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा कैसे होती है, बराबर होती है। साइकिल देखें आप लोग, साइकिल का जो स्पोक होता है, साइकिल के स्पोक कैसे होते हैं, सारे स्पोक एक जैसे बराबर, क्योंकि वो सब त्रिज्याएं हैं। तो यहां पर O से P त्रिज्या, O से Q त्रिज्या, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, चूंकि यहां पर O से P और O से Q कैसे है, इक्वल है, O से P O से Q बराबर है, तो हम कहेंगे ये OPQ त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज जो OPQ कैसा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है, दो भुजा बराबर है। जब दो भुजा बराबर हो जाती है तो उसके आमने सामने की ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा, ये कोण और ये कोण भी बराबर। मान लो ये कोण भी x है, ये कोण भी x है, इसको हम x कर दिए, इसको भी x कर देते हैं, तो ये दोनों कोण बराबर हो गया। और क्या होती है आप जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कौन कौन से कोण, ये x और ये 100 और ये फिर x, तीनों का योग 180 अंश। ये दोनों x को मैंने जोड़ दिया तो 2x हो गया, और ये 100 को मैंने इस तरफ पक्षांतर कर दिया तो -100 हो गया। अब 180 में 100 को घटा देता हूं तो बच गया आपका कितना, 80। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 80/2, 80/2 हो जाएगा। 80 को 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 40, और यही 40 क्या है, इस x का मान है, OPQ का मान है, कोण OPQ बराबर 40 डिग्री। इस तरह से आपको प्यारे बच्चे सवाल बनाना है। ये सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ऐसा सवाल बिल्कुल मत छोड़िए, तैयारी कीजिए, बार बार देखिए वीडियो, आपको जरूर समझ में आएगा। और नहीं भी आता तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमको जरूर बताएं। एक बार आप कम से कम कमेंट बॉक्स में लिखकर थैंक यू बोल सकते हैं, कम से कम हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए। आपको और कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन चाहिए उस सब का वीडियो हमारा चैनल बनाएगा, आप बस कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बात करते रहिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में इस साल आने की संभावनाएं रखता है, ऐसे सवाल का तैयारी आप लोग जरूर कीजिए। हम आपको फिर मिलेंगे, यहाँ पर असाइनमेंट आने वाला है, हर माह का असाइनमेंट हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाया जाता है, वो भी समझाते हुए। हमारा चैनल सिर्फ असाइनमेंट को उत्तर नहीं बताता बल्कि समझा के दिखाता है, आप लोग को अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को समझाता है, ताकि आपको समझ में आ सके असाइनमेंट का, उसका उत्तर लिख सके, ताकि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी कर सके। इसलिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, ताकि आपको असाइनमेंट का भी उत्तर मिलेगा और बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन समझाते हुए विस्तार से आपको सिखाते हुए मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके रखिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोटिफिकेशन वीडियो आराम से मिल सके। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी तैयारी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, फिर मैं बात करने जा रहा हूं यहां पर एक और सवाल आपके लिए बोर्ड परीक्षा में आने वाला एक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, ऐसा सवाल भी बार बार परीक्षा में पूछता है। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ऐसा सवाल बिल्कुल मत जाने दीजिए हाथ से, मैं आपको इसका डिटेल समझा रहा हूं कैसे इसको बनाना है। एक वृत्त है, उस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, ये एक सेंटर है, सेंटर से अगर हम वृत्त को टच कराएं तो O से लेकर A तक वृत्त की त्रिज्या है, O से A तक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं यहां पर केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा AB है, ये एक जीवा है। चलो, ये A से B तक क्या है, एक जीवा है जो सेंटर से यहां पर 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो अब क्या करेंगे, आपको बताना है यहां पर इस जीवा AB की लंबाई, जीवा AB की लंबाई कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता रहा हूं, सेंटर से जो जीवा की जो लंबाई होती है वो हमेशा लंब होती है, याद रखना। केंद्र से
जीवा की बीच की जो दूरी होती है, बीच की दूरी, ये हमेशा क्या होती है, ये जो दूरी होती है, दूरी हमेशा लंबवत होती है, लंबवत होती है। अर्थात यहां पर ये जो ओडी है, ये ओडी लंब है यहां पर 90 डिग्री के साथ, और जो लंब गिरता है वो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये जो लंब है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा AB को लंब ओडी क्या करेगा, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित माने दो बराबर भागों में बांटता है। अर्थात AD और DB ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। A से D और D से B बराबर है। तो ये जो AD है वो त्रिभुज ODA का एक का त्रिभुज ODA में बनाता हूं। यहां पर आपके लिए पूरी व्यवस्था है। ODA, ये जो त्रिभुज ODA है ये इसका कर्ण है जो 5 सेंटीमीटर है, ये इसका लंब है जो 3 सेंटीमीटर है, और ये इसका आधार है AD जो नहीं मालूम। चलो पता करते हैं पहले। तो AD पहले निकालते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां पर समकोण त्रिभुज ODA में पाइथागोरस प्रमेय डालिए, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ये क्या करेगा, OA का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग OD का वर्ग और धन AD का वर्ग। OA का लंबाई है 5 तो 5 सेंटीमीटर का वर्ग, OD का लंबाई है 3 तो 3 सेंटीमीटर का वर्ग, AD नहीं मालूम तो AD का स्क्वायर। 5 का वर्ग हो जाएगा यहां पर 25 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और धन AD का स्क्वायर। अब ये 9 उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 25 ऋण 9 बराबर AD का स्क्वायर। 25 में 9 घटा दीजिए आप यहां पर तो ये हो जाएगा आपका 16 और इधर हो गया AD का स्क्वायर। स्क्वायर हटा दीजिए आप यहां पर तो AD बराबर हो जाएगा वर्गमूल 16, तो AD का मान हो गया यहां पर 4। A से D 4 है, A से D 4 है तो यहां पर जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, AD 4 DB 4, तो फिर A से B कितना होगा, तो A से B हो जाएगा 4 और 4 8, तो यहां पर हम कहेंगे AB बराबर 2 बार 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। यही जीवा है और यही आंसर है, यही जीवा AB की लंबाई है। ये A से B जीवा है, इसका आधा 4 सेंटीमीटर है तो पूरा जो है 8 सेंटीमीटर की होगी। तो इस तरह से आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का वीडियो पल पल में मिलता रहेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा और कैसा वीडियो आपको चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। दूसरी बात, दिसंबर के असाइनमेंट आने वाली है, ऐसा क्वेश्चन भी असाइनमेंट में आ सकती है प्यारे बच्चों। वैसे मैं हूं ना, दिसंबर के असाइनमेंट का सारे सवाल पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले आपको दूंगा मेरे चैनल के माध्यम से, डिटेल से विस्तार से सिखाते हुए समझाते हुए, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाना मेरा मकसद है। थैंक यू सो मच।